अच्छा भाई आ जाओ जरा, एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव होता है, यानी पानी की रिमूवल किस तरह से कंट्रोल होती है, उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीकेकार हमारे पास ये होता है कि आपके जो दो तरीकेकार हैं पौधे के अंदर, दे आर टू मेथड्स टू रिमूव वाटर फ्रॉम द प्लांट। दो मेथड्स हैं पानी की रिमूवल के। पहला मेथड हमारे पास जो है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन क्या चीज होती है कि पानी को वाटर वेपर्स के जरिए रिमूव करवा देना, पानी को वाटर वेपर्स के जरिए रिमूव करा देना। और गटेशन पानी को ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव करा देना। अब ये दो डिफरेंट बातें हैं, लेकिन ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो मेरे बेटा, इस बात को गौर से समझो। हमारे पास ये जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन में वाटर के वेपर्स के जरिए, पानी के वेपर्स के जरिए पानी बॉडी से निकल रहा होता है। गटेशन की अगर बात कर लें तो गटेशन में क्या होता है कि वाटर के ड्रॉप्स आपके पास आ जाते हैं पत्ते के ऊपर और ड्रॉप्स के जरिए पानी रिमूव हो रहा होता है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अच्छे से डिफरेंस को याद रखना। ये जो ओस होती है ना, शाम सुबह के वक्त जब आप कभी वॉक पे निकले हो या आपके घर में अगर पौधे लगे हुए हैं, बड़ा एरिया है, तो आपको आइडिया होगा कि ओस जमा होती है, शबनम जिसको हम कहते हैं, सुबह के टाइम पे। वो असल में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि गटेशन के जरिए पानी निकलता है लीव्स से, पानी निकलता है लीव्स से। अच्छा भाई, एक और चीज, अब ये होते किसके जरिए ये भी समझ लीजिए। ट्रांसपायरेशन होती है हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के जरिए, इसको हम कहते हैं स्टोमेटास के जरिए आपके पास पानी रिमूव हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। व्हाट आर स्टोमेटास? स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा इज अ स्ट्रक्चर जिसमें बाहर दो गार्ड सेल्स होते हैं, हमने गैस एक्सचेंज में पढ़ा था, और बीच में आपके पास जो है एक होल होता है, कैविटी होती है जहां से एयर या वाटर इस तरह की चीजें रिमूव हो रही होती है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा आगे चलो। गटेशन किसके जरिए होता है? तो गटेशन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के जरिए होता है। स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइडाथोर्ड्स का। क्या नाम देते हैं बेटा? हाइडाथोर्ड्स का। बिल्कुल, बीन लाइक दो गार्ड सेल्स, इनको हम सर ये शुगर कैसे होता है? थोड़ा सा, कौन सा शुगर कैसा, कौन सी शुगर कहां से है फारूक बेटा? कौन सी शुगर? इसको जरा करेक्ट करो अपने क्वेश्चन को। नॉर्मल जो होता है सर, जो शुगर कैसी होती है थोड़ा सा बताएं। नॉर्मल शुगर से मुराद मैं समझा नहीं। शुगर से मुराद जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था शुगर्स की, या जो शक्कर हमारी खाने की होती है उसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ये जो अभी एग्जाम्पल दे रहा था मैं पीछे बैकग्राउंड पे एग्जाम्पल, ये जो पीछे वाली जो चीनी की एग्जाम्पल, यानी सुक्रोज की एग्जाम्पल। जो टेबल शुगर होती है हमारी, जो टेबल शुगर होती है वो आपके पास C6H12O6 या C12H22O11 उसका फॉर्मूला होता है। वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, प्लांट्स उसको बनाते हैं, हमारी बॉडी में जाती है, वो टूटती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो बॉडी में होती है, वो जो हमारी बॉडी में शुगर होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, और वो ग्लूकोज की फॉर्म में डिसॉल्व होती है, ब्लड के अंदर डिसॉल्व होकर जा रही होती है। तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर होती है शुगर, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। वो डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड के अंदर मूव करती है, ब्लड के अंदर मूव करती है डिसॉल्व फॉर्म में। हाँ भाई, ओके सर। ट्रांसपायरेशन कब होती है? ट्रांसपायरेशन आमतौर पे तो दोनों टाइम पे हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन सिर्फ होती है सुबह में। और ये जो गटेशन है आपके पास, ये गटेशन होती है रात में, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में। वरना तो ट्रांसपायरेशन होने को तो रात में भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के लिए पता है क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन के लिए आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होता है कि बाहर ज्यादा हब्स हो जाए, बाहर बहुत खुश्की हो जाए, गर्मी हो जाए, और पानी बाहर से अंदर से निकलना शुरू हो जाए। वो कंडीशन आपने बनानी है। अब वो कंडीशन दिन में भी बन सकती है, वो कंडीशन रात में भी बन सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में ट्रांसपायरेशन ओनली अकर्स ड्यूरिंग द डे व्हाइल गटेशन अकर्स ड्यूरिंग नाइट। उसकी एक और वजह पता है क्या होती है?
स्टोमेटा के जो बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनको खुलने के लिए पानी के साथ साथ ब्लू लाइट की जरूरत होती है। क्या बोला भाई मैंने, जरा दिमाग में रिपीट करो जुमले को। मैंने कहा कि स्टोमेटास के जो बीन शेप सेल्स हैं, इनको खुलने के लिए, इनको ओपन होने के लिए आपके पास, इनको ओपन होने के लिए ना सिर्फ पानी की जरूरत है, बल्कि इन्हें थोड़ी बहुत ब्लू लाइट की भी जरूरत होती है। और ब्लू लाइट किस वक्त होती है? रात में तो होती नहीं है। ब्लू लाइट दिन में कहां से आती है? ब्लू लाइट दिन में कहां से आती है? फ्रॉम सनलाइट। हमारी जो लाइट है वो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर वाले, है ना कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो भी इसको खुलने बंद करने में सपोर्ट कर रही होती है। अगर अब इसका जिक्र निकल ही आया तो अब तीसरी चीज भी सुन लो। एक हो गई वाटर, एक हो गई सनलाइट यानी ब्लू लाइट, और तीसरी चीज इन बीन शेप सेल्स को खुलने में जो तीसरी चीज हेल्प करती है वो होता है पोटेशियम का आयन। पोटेशियम जानते हो ना क्या होता है? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, सोडियम के साथ पोटेशियम 1A के मेंबर्स होते हैं, ये दोनों अल्कैली मेटल्स होते हैं, ऐसा ही है ना पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है के वाला जो आपके पास होता है, वो भी इसको खोलने में मदद करता है। तो इन स्टोमेटास को खोलने में 3 चीजों का रोल है। 1 इज योर वाटर, 1 इज योर ब्लू लाइट, 3rd इज योर पोटेशियम आयंस। ये तीनों चीजें होती हैं तो इससे खुलता है। अब प्रॉब्लम ये कि रात में 2 चीजें मिल जाएंगी, पानी और पोटेशियम आयन, लाइट कहां से लाएंगे? लाइट आमतौर पे नहीं होती तो ये नहीं खुलता है, लेकिन कुछ कंडीशन में खुल भी जाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बाहर जो है वो डेफिशिएंसी हो पानी की और बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो तो ये खुल जाता है और पानी बाहर मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गई मेरे बच्चों? मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, नाउ राइट आफ्टर ट्रांसपरेशन वी हैव गटेशन। गटेशन में क्या होता है? गटेशन की कोई शर्त नहीं है। गटेशन रात के टाइम पे होती है, पूरा पूरा पानी निकल के ना लीफ के कोनों में आके जमा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जमा होना शुरू होते हैं लीफ के कोनों के अंदर, कॉर्नर्स पे, वहां हाइड्रोथोड्स होते हैं और वहां से फिर पानी बाहर निकलना शुरू होता है। अब आप सुबह सुबह जाते हो ना वॉक पे, कभी आप वॉक पे गए हो तो आपको आइडिया होगा पार्क में कि आप घास को हाथ लगाओ तो थोड़ी सा घास गीली हो रही होती है। आप कोई सोचे कि भाई फजर के वक्त या सुबह के टाइम पे जब सूरज भी नहीं निकला तो इन पौधों को पानी किसने आके दिया? तो माली तो आया भी नहीं है, तो किसी ने पानी दिया, इन्होंने अपना पानी खुद निकाला है। और ये पानी खुद कैसे निकलता है कि जब रात के टाइम पे आपके पास टेम्परेचर एकदम ड्रॉप करता है तो उसकी नतीजे में पानी की सक्शन बढ़ती है, तो ये अपने लीव्स के जरिए पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। दिस इज नोन एज गटेशन एंड दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। मेरे बच्चों को यहां तक मेरी बात क्लियर है भाई?